हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। आज मैं आपको इस वीडियो में संघ परिच्छेद मीन्स चैप्टर नंबर 11 जो कि लास्ट चैप्टर है आपके सिलेबस का, शार्ट में हम बता रहे हैं क्योंकि आपके एनुअल एग्जाम भी आ गए हैं और हमने इन चैप्टरों से महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो दिए हैं उसी टाइप के क्वेश्चन और उसी टाइप के कॉन्सेप्ट पर डिस्कस करेंगे। तो आप इन वीडियो को ध्यान से देखना, वॉच करना और जहाँ पे न समझ में आए आप पूछना। तो इस सांख्य परिच्छेद में चैप्टर नंबर 11 सांख्य परिच्छेद ज्यामिति का चैप्टर है। इसमें 4 टाइप के टॉपिक पाए जाते हैं। जैसे पहला है वृत्त है, परवलय, अतिपरवलय और दीर्घ वृत्त। ये 4 टाइप के इसमें टॉपिक होते हैं और इन पर हम डिस्कस करेंगे और इन चारों टॉपिकों से एक एक क्वेश्चन आपको पेपर में मिल जाएगा। तो इसी चारों टाइप से हम 2-2, 4-4 क्वेश्चन आपको डिस्कस कर देंगे, बता देंगे और उन्हीं को आप अच्छे से तैयार कर लेंगे तो उस टाइप के क्वेश्चन आपको जरूर पेपर में मिल जाएंगे। तो चलिए हम संघ परिच्छेद मीन्स कॉनिक सेक्शन के चारों टाइपों के बारे में डिस्कस करते हैं। और जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है वृत्त। क्या आता है? वृत्त, जिसको कहते हैं सर्किल। ठीक, वृत्त। दूसरा क्या होता है? परवलय। परवलय जिसको कहते हैं पैराबोला। ठीक, अगला आता है दीर्घ वृत्त, तो इसको कहते हैं इलिप्स। ठीक, और चौथा आता है अतिपरवलय। अतिपरवलय जिसको कहते हैं हाइपरबोला। ठीक, तो सबसे पहले हम अतिपरवलय, दीर्घवृत्त, परवलय और वृत्त में 4 टॉपिक हमें इस संघ परिच्छेद में पढ़ना है। जिसमें सबसे पहला टॉपिक आता है वृत्त। तो वृत्त के बारे में हम जानकारी प्राप्त कर लेते हैं। वृत्त मीन्स सर्किल और सर्किल को हम डिनोट करेंगे, मीन्स सर्किल के बारे में हम डिस्कस करेंगे। तो सर्किल एक प्रकार का ऐसा संघ होता है जो किसी निश्चित बिंदु के परितः किसी स्थिर बिंदु के परितः एक निश्चित दूरी पर या फिर एक नियत दूरी पर चारों ओर का वो क्षेत्र होता है जिसे हम वृत्त कहते हैं। मीन्स किसी संघ परिच्छेद का वह नियत क्षेत्र जो किसी एक स्थिर बिंदु के चारों ओर होता है उसे हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। और उस नियत बिंदु को हम क्या कहते हैं? मीन्स स्थिर बिंदु को हम कहते हैं केंद्र। अर्थात और जो नियत दूरी होती है उस स्थिर बिंदु के चारों ओर अगर हम जो रीजन बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? वृत्त कहते हैं। और ये जो चारों ओर के जो बीच की जो नियत दूरी होती है स्थिर बिंदु से उसको हम क्या कहते हैं? त्रिज्या कहते हैं। क्या कहते हैं? त्रिज्या। अर्थात O से A के बीच की दूरी को त्रिज्या R से प्रदर्शित करते हैं और इसको हम इस तरफ में मिला देते हैं, इसी को हम कहते हैं व्यास। क्या कह देंगे? फिर व्यास कह देंगे और व्यास को हम कैपिटल D से प्रदर्शित करते हैं। ठीक, अब इसी त्रिज्या को हम त्रिज्या के मूल बिंदु, त्रिज्या के कोई बिंदु होंगे h, के, उसको हम कहते हैं O को कहते हैं वृत्त का केंद्र और केंद्र के कोई बिंदु होंगे h, के, तो उनको कहते हैं केंद्र बिंदु। और परिधि पर मीन्स जो नियत दूरी चारों नियत दूरी उस पर किसी बिंदु को उस पर स्थित किसी बिंदु को हम और उसके केंद्र से के बीच की दूरी को त्रिज्या कहते हैं। और इस प्रकार से हम संघ परिच्छेद में वृत्त के बारे में डिस्कस करेंगे। तो इसका वृत्त का जो समीकरण होता है, वृत्त का समीकरण मीन्स x माइनस h, वृत्त का जो सामान्य समीकरण है वो होता है x माइनस h का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर
त्रिज्या का स्क्वायर अर्थात r का स्क्वायर, जहाँ पर r क्या है, त्रिज्या है। इस प्रकार से हम कह सकते हैं एक्स स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर प्लस या फिर माइनस होगा -2hx, और ये हो जाएगा वाई स्क्वायर प्लस के स्क्वायर -2ky और बराबर आर स्क्वायर। यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर -2hx और -2ky, और ये हो जाएगा प्लस एच स्क्वायर प्लस के स्क्वायर माइनस आर स्क्वायर, एक ब्रैकेट निकलने और हो जाए 0। और जहाँ पर हम मान लेते हैं यदि h बराबर हो जाएगा -h बराबर हो जाएगा g और माइनस k बराबर हो जाएगा f हो, तो -k बराबर f तथा h स्क्वायर प्लस k स्क्वायर माइनस r स्क्वायर बराबर c हो, तो यदि तो x स्क्वायर समीकरण क्या हो जाएगा, x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0, जो कि वृत्त का सामान्य समीकरण है। क्या है, वृत्त का सामान्य समीकरण है। होता है जहां वृत्त का केंद्र माइनस जी कामा माइनस एफ एवं त्रिज्या आर बराबर होता है अंडर रूट जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी। ये होता है ये वृत्त का सामान्य समीकरण है, और यहाँ पर जो वृत्त का केंद्र माइनस जी कामा माइनस एफ तथा त्रिज्या क्या होगी, जी स्क्वायर प्लस एफ स्क्वायर माइनस सी अंडर रूट में। तो आप इन्हें नोट कर लें, तो हम आगे कुछ फार्मूले वृत्त के डिस्कस करते हैं। चलिए आगे हम देखते हैं कुछ महत्वपूर्ण कुछ फार्मूले हैं जो वृत्त के क्वेश्चनों को सॉल्व करने के लिए बहुत ही उपयोगी हैं। आगे फार्मूले आते हैं। यदि अगला फार्मूला है, कहा जाए कि यदि वृत्त किसी वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर, किस पर, मूल बिंदु पर हो, तो समीकरण क्या हो जाएगा, समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर को वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, जहां ए क्या है, त्रिज्या है वृत्त की त्रिज्या है, ठीक। और एच कामा जो के है मीन्स उनका केंद्र वो मूल बिंदु पर है, अर्थात 0 0 हो जाएगा। और इसका जो फिगर बनता है वो ऐसे बनेगा, अर्थात इसका जो केंद्र है वो 0 कामा 0 पर होगा, एच कामा के, और यहाँ से यहाँ तक की जो दूरी होगी ए कामा 0 और त्रिज्या क्या हो जाएगी, 1 हो जाएगी, ठीक। तो ये है, ये एक्स अक्ष है और ये वाई अक्ष, ठीक। तो इस प्रकार से हम कहें कि अगर वृत्त का केंद्र मूल बिंदु पर स्थित हो तो फिर वृत्त का जो समीकरण है वो ये हो जाएगा, अर्थात एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस इक्वल टू ए स्क्वायर, ठीक। अब हम कुछ इसके क्वेश्चन हैं उस पर डिस्कस कर लें। एक आधा फार्मूला और देख लेते हैं, कोई अगर हो बताने लायक का।
एक समीकरण और इसका बनता है वृत्त का, वृत्त का प्राचालिक समीकरण। प्राचालिक समीकरण ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, जहाँ एक्स बराबर ए कास थीटा और वाई बराबर ए साइन थीटा होगा। अर्थात यहाँ पर जो प्राचलिक समीकरण होगा वो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, जहाँ एक्स बराबर इतना वाई बराबर इतना है, तो जिसके बिंदु क्या होंगे, जिसके बिंदु प्राचाल बिंदु को बोलेंगे। प्राचाल बिंदु क्या होगा, ए cos थीटा और ए sin थीटा हो जाएगा। ठीक, इस प्रकार से किसी वृत्त का प्राचालिक समीकरण एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर, जहाँ पर प्राचाल बिंदु होता है एक्स बराबर ए cos थीटा और वाई बराबर बी sin थीटा। इस प्रकार से हम अगला को इसी का कोई एक फार्मूला हम देखते हैं, तो इसके जो महत्वपूर्ण फार्मूले हैं वो लगभग हो चुके हैं। एक पॉइंट और आता है, यदि दो वृत्त संकेंद्री हो तो उन वृत्तों के समीकरणों में केवल अचर पद अलग होते हैं। कहा जाए कि अगला पॉइंट इसमें और आता है, यदि दो वृत्तों जो संकेंद्री का मतलब होता है जिनके केंद्र एक ही बिंदु पर है, तो उनके अचर पद भिन्न होंगे। मीन्स समीकरण सब कुछ वही होगा, सिर्फ अचर पद भिन्न होंगे। जैसे हम कहते हैं कि ए एक्स जैसे कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2gx 2fy प्लस c1 इक्वल टू 0, एवं दूसरा क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2g x प्लस 2fy प्लस c2 इक्वल टू 0। अर्थात समीकरण सिर्फ अचर पद अलग होंगे, बाकी सब कुछ वही हो जाएंगे। ठीक, इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि जो संकेंद्री वृत्त होते हैं उनके समीकरण में अचर पद भिन्न होते हैं। आगे आता है कि हम बिंदुओं की गणना अगर करें, नोट करके हो तो विवेक कर दें। अगर किसी कोई वृत्त बना हुआ है, उसमें किसी बिंदु की गणना अगर हम करें कि वो बिंदु बाहर होगा, तो लिखेंगे अगला पॉइंट आता है, बिंदु x1, y1 वृत्त के x1, y1 की स्थिति के बारे में हम जानेंगे। पहला पॉइंट, वृत्त के बाहर होगा। यदि बाहर कब होगा, जब बाहर होगा जब यहाँ पर x1 मीन्स इस बिंदु को रखें और y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू ये आ जाएगा 0 से बड़ा आ जाता है। अर्थात 0 जो होता है उससे बड़ा आ जाए, प्लस आ जाए, तो हम कहेंगे कि बाहर होगा। और दूसरा होगा कि वृत्त के अंदर होगा। यदि x1 स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 और प्लस c ये लेस देन 0 आ जाए। और तीसरा पॉइंट आता है, वृत्त पर होगा। पर का मतलब उसकी परिधि पर होगा या फिर परिधि पर होगा। यदि x1
स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर प्लस 2gx1 प्लस 2fy1 प्लस c इक्वल टू 0 आ जाता हो, तब हम कहेंगे कि वह बिंदु वृत्त की परिधि पर होगा। अंदर के लिए 0 से छोटा आना चाहिए मान, बाहर के लिए 0 से बड़ा आना चाहिए। इसका एक क्वेश्चन आपके पेपर में आ सकता है, इसलिए इन कंडीशनों को जरूर आप ध्यान से देखिएगा। आप इन्हें नोट कर ले तो हम कुछ क्वेश्चन बेसिक से डिस्कस करते हैं। चलिए एक दो क्वेश्चन देख रहे हैं। कुछ इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम की दृष्टि से हैं, उन पर हम चर्चा कर लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन है, वृत्त का ही फर्स्ट क्वेश्चन आता है। कहता है उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र तथा त्रिज्या दी गई है। वृत्त का समीकरण, केंद्र दिया गया है 2,3 और त्रिज्या दी गई है, त्रिज्या दी गई 5। तो आपको वृत्त का समीकरण निकालना है। और वृत्त का समीकरण हमने बताया x माइनस केंद्र को कहते हैं h कामा k और त्रिज्या को कहते हैं r। तो h माइनस x का होल स्क्वायर प्लस y माइनस k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। हमने इसका सामान्य समीकरण आपको बताया पहले ही। तो यहाँ पर h का मान क्या हो जाएगा 2 और y का मान कितना हो जाएगा 3 का होल स्क्वायर और r का मान 5 है, 5 का स्क्वायर। ये ब्रैकेट खोल देंगे तो x स्क्वायर प्लस 4 प्लस माइनस 2 पूजा 4x और ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 9 और माइनस 3 6y इक्वल टू 25। इसे सॉल्व कर लेंगे और तो x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 4x माइनस 6y माइनस 6y और बराबर हो जाएगा 9 4 13 और 25 में से 13 जाएगा तो माइनस 12 बचेगा और आएगा कितना इक्वल टू 0। तो इस तरीके से वृत्त का समीकरण हमें प्राप्त हो जाता है जब वृत्त की त्रिज्या और वृत्त के केंद्र दिए गए हों। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आप इनको सॉल्व करेंगे घर पर। बाकी एक क्वेश्चन हम और बता देते हैं, कह रहा है निम्नलिखित प्रत्येक वृत्त का केंद्र और त्रिज्या ज्ञात कीजिए। तो जिसमें वृत्त का समीकरण दिया गया है इसी का जस्ट अपोजिट है। यदि वृत्त का समीकरण दिया गया है कितना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर माइनस 2ax प्लस 2by प्लस b स्क्वायर इक्वल टू 0 ये दिया गया है। तो वृत्त का केंद्र और वृत्त की त्रिज्या निकालना है। तो हम इसकी तुलना करवा दें, हमारे पास समीकरण दिया गया था तो यहाँ पर की तुलना x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस c इक्वल टू 0 से करने पर कर दीजिए तो क्या आएगा 2gx की जगह पे क्या है 2 से 2 तो g की जगह पे है माइनस a और f की जगह पे कितना है b और c की जगह पे b स्क्वायर है। तो केंद्र क्या होता है वृत्त का केंद्र होता है माइनस g कामा माइनस f अर्थात g की वैल्यू दी गई है कितनी माइनस है तो माइनस माइनस प्लस a हो जाएगा और f की वैल्यू कितनी दी गई है b तो एक हो जाएगा माइनस b। ये हो गया केंद्र। और त्रिज्या अगर हमें निकालना हो तो त्रिज्या का सूत्र हमने अभी लिखवाया है g स्क्वायर प्लस f स्क्वायर माइनस c अर्थात
जी का मान हमें पता है बी ए है तो ए का स्क्वायर, बी का मान कितना है बी स्क्वायर का मान, और माइनस सी का मान कितना है बी स्क्वायर, तो बी से बी कट जाएगा, अर्थात यहाँ पर अंडर रूट ए स्क्वायर बचेगा और इसका क्या आएगा प्लस माइनस ए, तो वृत्त की त्रिज्या क्या हो जाएगी ए हो जाएगी। इस प्रकार से हम वृत्त का केंद्र और वृत्त की त्रिज्या बड़े सिंपल तरीके से सॉल्व कर सकते हैं यदि हमें वृत्त की जनरल इक्वेशन तथा उसके सूत्र प्राप्त होंगे तब। ठीक, एक क्वेश्चन हम और आज डिस्कस कर लेते हैं, आप इसे नोट कर लें तो हम आगे क्वेश्चन पर और चर्चा करते हैं। कह रहा उस वृत्त का समीकरण ज्ञात कीजिए जिसका केंद्र 2, 2 तथा जो बिंदु 4, 5 से होकर जाता है। ठीक, बिंदु 4, 5 से होकर जाता है, अर्थात उस बिंदु इस वृत्त का समीकरण ज्ञात करना, केंद्र है 2, 2 और बिंदु ये है 4, 5 से होकर जाता है। इसका केंद्र हमने ओ मान लिया, इसको ए मान लिया, तो त्रिज्या मीन्स आर निकालना, तो ओ ए मीन्स दो बिंदुओं के बीच की दूरी पहले हम निकाल लेते हैं, अर्थात ये हो जाएगा 2 - 4 का होल स्क्वायर प्लस 2 - 5 का होल स्क्वायर, तो ओ ए बराबर आ जाएगा कितना 2 का स्क्वायर माइनस और -3 का स्क्वायर, तो आ जाएगा कितना 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, अर्थात आ जाएगा ओ ए इक्वल टू त्रिज्या है r और ओ ए r बराबर हो गए रूट का 13। तो हमें वृत्त का समीकरण निकालना है, तो बात वृत्त का समीकरण क्या हो जाएगा, अतः वृत्त का समीकरण हो गया x - h का होल स्क्वायर प्लस y - k का होल स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। तो x मीन्स x और h का मतलब केंद्र के निर्देशांक को ही हम h का मान कहते हैं, तो 2 का स्क्वायर और y - 2 का होल स्क्वायर और r का मतलब रूट 13 का स्क्वायर, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस 4 - 4x, ये हो जाएगा y स्क्वायर प्लस 4 - 4y इक्वल टू 13। इसको एक तरफ हल कर लेंगे, ले आएंगे तो सब आ जाएगा कितना -4x - 4y, 4 4 8, 8 में से 13 गए तो कितना 8 में से 13 गए तो 5 बचेंगे, माइनस का 5 इक्वल टू 0, और ये हो जाएगा वृत्त का अभीष्ट समीकरण। तो इस तरीके से बेटा आप लोग वृत्त के बाकी क्वेश्चन सॉल्व करने का प्रयास करेंगे, और जो क्वेश्चन ना आए वो ग्रुप के माध्यम से पूछ सकते हैं। तब तक के लिए धन्यवाद। हम नेक्स्ट वीडियो पर परवलय के विषय में डिस्कस करेंगे।